नमस्ते बच्चों। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, मेन एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, वो जो दिया है ना वो हम बात करेंगे। देखिए तो इसमें क्या लिखा है, एक साइकिल यानी मेन साइकिल क्या होती है। देखिए साइकिल की हम बात करें ना तो घूम फिर के वहीं पे वापस आती है। तो यहाँ पे आपको एक डिजास्टर कोई भी लेना है, जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक की बात की है और अर्थक्वेक को मद्देनजर रखते हुए, अर्थक्वेक को दिमाग में रखते हुए ये साइकिल को जो है वो कंप्लीट करना है। अब देखिए इसको सबसे प्रिपरेशन से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन यानी क्या है, तो सबसे पहले तो हमें जो है वो अर्थक्वेक नहीं आना चाहिए, इसके बारे में जो है वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। या फिर यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती है तो वो अर्थक्वेक प्रूफ जो है वो बनाई जा सकती है। या मटेरियल, हमें पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है, बहुत सारी कंट्री में जो है वो अर्थक्वेक प्रूफ जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती है। उसके बाद प्रिपरेशन में यही भी आएगा कि अगर मान के चलो कि अर्थक्वेक आ भी जाता है तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, वो पूरा प्लान हमारे पास तैयार होगा। तो पहले तो हम प्रिपरेशन में क्या करेंगे, प्लान इज प्रिपेयर टू मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी डिजास्टर इफ ऑकर यानी अगर कोई डिजास्टर होता है, यानी पहले तो हम प्रिवेंशन की बात करेंगे कि ऐसी बिल्डिंग भी बनाई सकती है, और उसी के साथ अगर वो डिजास्टर आता है तो हमें क्या क्या करना है, ये पूरा जो है वो प्लान जो है वो बना के रखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले कोई प्लान है ही नहीं और उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। उसके बाद रिडेम्पशन यानी होता है सिंपल शब्दों में रेस्क्यू। अब मान के चलो कि अर्थक्वेक कहीं पे हो गया और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई अर्थक्वेक की वजह से। अब कोलैप्स हो गई तो हमें जो है वो सबसे पहले क्या करना है, क्या करेंगे आप, मान के चलो कि कोई बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, प्लान फॉर द मिनिमाइजिंग द डैमेज ऑफ एनी सोसाइटी एंड कंट्री। तो हमें जो है वो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक प्लान बनाना है कि जिसकी वजह से सबसे कम जो है वो डैमेज हो सके, हमारे देश को भी कम से कम डैमेज हो और सोसाइटी को भी कम से कम डैमेज हो। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई इंसिडेंट होता है अर्थक्वेक जैसा होता है तो सबसे पहले ये प्लान करना, यानी प्लान में क्या होगा कि मिनिमाइज डैमेज, हम डैमेज को कैसे जो है वो कम कर सकते हैं। डैमेज का मीनिंग क्या है, लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको डैमेज कम से कम होना चाहिए, जो भी कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसको सेव कर सकते हैं। तो ये सारे जो है वो रेस्क्यू वहाँ पे आता है कि लोगों की जो है वो जान कैसे बचानी है, अगर बिल्डिंग गिरी है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसका प्लान जो है वो पूरा तैयार होगा कि किसको जो है वो कॉल करना है, किनको मदद के लिए बुलाना है, क्या क्या सभी चीज़ें करना है, वो हम रिडेम्पशन में करेंगे यानी रेस्क्यू में करेंगे। उसके बाद प्रिपेयर्डनेस प्लान इज चेकआउट इज गेट द क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसके बाद पब्लिक के द्वारा हमें कैसे उसको रिस्पांस मिलना है लोगों को बचाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विसेज होती है यानी जो प्रशासन होता है उसकी हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, उनको कैसे जल्दी से जल्दी जो है वो बताया जा सकता है कि आप जो है वो एक प्रिपेयर्डनेस जो है वो हम पहले ही बना देखिए, अगर कहीं पे मान के चलो कि फ्लड आती है और अगर हम पहले ही प्रिपेयर्ड है, पूरी नाव वगैरह जो है वो रेडी है, तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं। उसी प्रकार से हम पहले ही प्रिपेयर्ड रहेंगे। अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है कहीं पे, अगर अर्थक्वेक प्रॉन एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक बार बार होता है, तो वहाँ पे हम जो है वो रेडी रहेंगे कि अगर अर्थक्वेक आता है तो जल्द से जल्द हम पब्लिक जो अवेयरनेस है, पब्लिक का जनरल पब्लिक है और एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनको जो है वो जल्द से जल्द मदद के लिए जो वो बुला सकते हैं। तो ये पहले ही प्रिपेयर्ड रहेंगे। नहीं तो अगर कोई होता है डिजास्टर, हम प्रिपेयर ही तो हमें समझिएगा नहीं, आप खुद जाओगे, किसी को कहाँ पे बोलना है, तो ये सब डाटा जो है वो पहले ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसी के बाद इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, इंटेंसिटी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिव्यू। तो उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें हो जानी है, तो उसके बाद डिजास्टर कितनी इंटेंसिटी का था, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में अगर हमें स्टडी पर्पस के लिए ऐसा डिजास्टर आता है तो क्या क्या करना चाहिए, यानी इंटेंसिटी क्या थी डिजास्टर की, उसके जो वेरियस एस्पेक्ट है उसको जो है वो रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद रिस्पॉन्स ऑफ द डिजास्टर इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट, यानी ये जो रिस्पॉन्स होता है ना वो कहाँ पे आता है, दिस फैक्टर इज फॉलोड बाय द डिजास्टर स्ट्राइक, यानी डिजास्टर स्ट्राइक यानी आपत्ति आने के बाद जैसे ही बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो आप वेट नहीं करोगे, आप जो है वो जल्दी से रिस्पॉन्स करोगे लोगों की जान बचाना। ये देखिए, ये आपको सारा ना मन से लिखना पड़ेगा। हमें पता है कि कोई भी डिजास्टर होता है तो हमें पहले प्री प्लान करना होता है, उसके बाद रेस्क्यू लोगों को करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें घुमा फिरे के वही है, लोगों को जो है वो लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, लोगों की जान बचानी पड़ेगी। उसके बाद वो कितने इंटेंसिटी का था उसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्स में आ गया। उसके बाद अब सब कुछ हो गया, लोगों को बचा भी लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आता है रिशुरजेंस, अब इसको बोला जाता है पुनर्वास। अब लोगों का घर नहीं है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, तो लोगों को कहीं ना कहीं जगह देना पड़ेगा, वहाँ पे लोगों को जो है वो देना पड़ेगा, वहाँ पे लोगों को जो है वो यानी रहने की उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनका जो है वो पुनर्वास करना पड़ेगा। लोगों को खाने का नहीं है तो उसको खाना देना पड़ेगा।
रीश्योरेंस इज एंड द इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन इमरजेंसी मेजर एंड नेशनल प्रोग्रेस, यानी जो नेशनल प्रोग्रेस और इमरजेंसी के बीच में एक लिंक है। रेशन इज द स्टेज यूज टू द वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ नेशन। रिहेबिलिटेशन का मीनिंग वही होता है कि फिर से उनका पुनर्वास करना। जिन लोगों को रहने के लिए घर वगैरह नहीं है, जो बिल्डिंग में कोलैप्स हो, तो वो तो बेघर हो गए ना, तो उनको घर प्रोवाइड करना या फिर जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना, उनका रिहेबिलिटेशन करना, उनको फिर से जो है वो अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करना। अगर किसी का जॉब चला गया जाता है तो जो जो मदद होती है नेशनल वेलफेयर, जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वेलफेयर, तो उनके द्वारा उनको जो जो मदद होती है वो देना। उसके बाद होता है रिस्टोरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मेजर आफ्टर डिजास्टर एंड नेशनल डेवलपमेंट। दिस स्टिल इज यूजफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल रिहेबिलिटेशन। उसके बाद क्या किया जाएगा, जो रिस्टोरेशन है, तो रिस्टोरेशन में क्या किया जाएगा, जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, जो रास्ते डैमेज हुए हैं, उसको फिर से बनाया जाएगा, जो बिल्डिंग है उसको फिर से बनाया जाएगा, फिर से बिल्डिंग बना दे, फिर से ये साइकिल होगी, फिर से हमें प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो साइकिल है ना वो सिंपल साइकिल है, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको जो है वो प्लान प्रिपेयर करना है। अगर कोई होता है एक यहाँ पे अर्थक्वेक का है, उसके बाद अगर अर्थक्वेक होता है तो जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू करना है, प्रिपेयर्ड रहना है। गवर्नमेंट की मदद हमें ले सकते हैं, लोगों की मदद हम ले सकते हैं। उसके बाद लोगों को जो है वो रिहेबिलिटेशन करना है, यानी उनका पुनर्वास करना है, फिर से रिकंस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन करना है, यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह गिरी है उनको रिस्टोर करना है। उसके बाद अगर रिस्टोर करके पूरी बिल्डिंग तैयार होगी, रास्ता और फिर से आ सकता है। ऐसा नहीं कि अर्थक्वेक आएगा नहीं तो बिल्डिंग बनाते वो उसको अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जा सकता है। तो ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो यही ये दिया है, ठीक है। जो मेन एस्पेक्ट होते हैं मैनेजमेंट साइकिल में कि डाटा तैयार करो, उसको देखो, फिर उसकी इंटेंसिटी को स्टडी करो कि कितनी इंटेंसिटी का था, लोगों की मदद करो। तो ये सारा साइकिल के थ्रू में जो दिया है वो साइकिल के थ्रू में जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को समझने की कोशिश की, बहुत सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट